के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यूपी और पंजाब पर लगाए किसानों को भड़काने के आरोप। जत्थेबंदियों से कहा हरियाणा को ना बनाए रणभूमि, यहां के किसान सरकार की योजनाओं से खुश। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद घिरी मनोहर सरकार ने विरोधियों को घेरा। पंजाब की कैप्टन सरकार से किसानों से खेती से जुड़े पूछे 9 सवाल। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने किया मोर्चा, तो करनाल में यूथ कांग्रेस ने की सीएम आवास के घेराव की कोशिश। हिसार में आवारा पशुओं का आतंक। जवाहर नगर में बुजुर्ग को गाय ने मारी टक्कर, मौके पर ही हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। और सिरसा में पुलिसकर्मी भी नहीं सुरक्षित। महिला थाने में तैनात पुलिसकर्मी की चेन छीनकर फरार हुए 2 बाइक सवार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लाठी चार्ज पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया है। कहा जत्थेबंदी हरियाणा को रणभूमि ना बनाए। ये जत्थेबंदियों से अपील की है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। कहा कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाए। हरियाणा के किसान सरकार की योजनाओं से खुश हैं। इसके अलावा यूपी और पंजाब के नेताओं पर आरोप लगा कि किसानों को भड़का रहे हैं। करनाल के एसडीएम का बचाव भी किया जेपी दलाल ने। कहा कि सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी भाषा गलत थी। सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा ने जो आरोप लगाए थे उनका भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया और कहा कि सबसे ज्यादा किसान कांग्रेस राज में मारे गए। लगातार अब मनोहर सरकार हमलावर हो रही है। किसानों को लेकर भी सख्त और तलख हो गई है, तो वहीं विरोधियों के आरोपों का भी अब खुलकर जवाब दे रही है। जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था किसानों पर, अब उस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जत्थेबंदियों से अपील करते हुए कहा है कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाया जाए। हरियाणा के किसान सरकार की योजनाओं से खुश हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूपी और पंजाब के किसान जो नेता हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं। और वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुजुर्ग पेंशन भोगी जो लोग हैं उनको चेक दे रहे हैं। तो बुजुर्गों को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से सौगात दी जा रही। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। बुजुर्गों को कैप्टन की तरफ से ये बड़ी सौगात। इससे पहले जो किसान शहीद हुए थे उनके लिए बड़ी राहत सरकार ने नौकरी के रूप में दी थी जो आश्रित थे उनको, और अब बुजुर्गों को कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये बड़ी सौगात। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के बाद अब वो पैसा उनको चेक के रूप में दिया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बुजुर्गों को सौगात देते हुए बुजुर्गों की बढ़ी हुई पेंशन की सौगात चेक के रूप में उन्हें दी जा रही है। अब ज्यादा वक्त पंजाब में चुनावों में नहीं बचा, ऐसे में एक दबाव अपनी ही पार्टी का भी, साथ ही जो वादे किए थे चुनाव के वक्त उन वादों को पूरा करने की कोशिश मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। इसी कड़ी में बुजुर्गों की बढ़ी हुई पेंशन की सौगात उनको दी जा रही है। बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन की सौगात दी जा रही है। पंजाब सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वित्त मंत्री उनके साथ। पेंशन की जो सौगात है, पेंशन को 750 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया था और उस बढ़ी हुई पेंशन की सौगात को मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से चेक देकर पेंशन भोगी लोगों को ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। चुनावी साल है पंजाब में, उसको लेकर तमाम तरीके से जो वादे हो रहे थे, किए जा रहे थे, इस बीच में मनप्रीत सिंह जी बादल, अरुणा जी जिन्होंने महकमे का फंक्शन आज कर रहे हैं, रजिया जी, बलबीर जी और परमिंदर सिंह जी गिल, साढ़े एमएलए साहब, धर्मसोत जी मिनिस्टर साहब और आज इतने विराजमान मेरे वीरों के भैनों, आज पहला तो याद करो इन
कुछ साल पहला जब एक वाकयात होया सी पंजाब च और साडे एक मुख्यमंत्री का कतल किया गया सी। अज वो दिन है और आप 2 मिनट जरा खड़े होके उन्होंने याद विच आप अपने मन दे विच उन्होंने तो देखी। तो बुजुर्गों को जो पेंशन का तोहफा दिया था कैप्टन सरकार ने 750 से पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया था, वो मुख्यमंत्री की तरफ से अब सौगात दी जा रही है और उसी के तहत कार्यक्रम में और शांति आती है ताही सूबा तरक्की करता है। और इस मैं खुशी का मौका कहना जो अपने गरीब वीर भैनों आप कुछ दे सके हैं किनका सही, लेकिन कुछ सहारा तो उन्होंने इसका मिल रहा है। और ये साडे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मनप्रीत जी बादल जिन्होंने हिम्मत की थी और पैसों का प्रबंध किया ताकि साडे अरुणा जी अपने महकमे के राही आ प्रोग्राम रख सके और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आ कुछ दे सकते हैं। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ तो अपने लोगों नाल पंजाब के सामने एक प्रोग्राम देंदे हैं। वो प्रोग्राम नूं मैनीफेस्टो असीं कहने वो वादे कि आ साडे वादे ने कि जदों सरकार आऊगी असीं 1 2 3 4 जो भी है असीं पूरा करके देवांगे। और ये देख के फिर जिहड़ी अपनी जनता है चाहे किसी सूबे की होवे अपने वास्ते पंजाब की फिर वो वोटा पा के दसते हैं कि किहड़ी पार्टी का प्रोग्राम इन्होंने पसंद आया। और मैनू खुशी है ये कहते ये बावजूद कि तुसी अखबारों कुछ पढ़ते रहने हो कि असी 547 साडे प्रोग्राम दे विच असी प्रोग्राम रखे से अपने मैनीफेस्टो दे विच। इन्हां दे विचों 533 रह गए से क्योंकि 14 प्रोग्राम GST आ गई, वैट खत्म हो गई और वैट के नाल संबंधित सी तो वो उन्होंने छड़ दिओ ते बाकी रह गए 533। उन्होंने चो 442 जो वादे से असी पूरे कर दिते। ये है 99%। और बाकी जिहड़े रहिंदे ने हुण 81 वो चल रहे हैं। हुण जदों कोई प्रोग्राम करते हो तुसीं और वादे करते हो 500 कुछ तो उहदे वास्ते पैसों की लोड़ पैंदी है। हर चीज़ दे नाल पैसों का संबंध है। और वो आहिस्ता आहिस्ता साडे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सब हिम्मत की थी, पैसे लियाए, पैसे जोड़े और प्रोग्रामों के वख-वख मिनिस्ट्रियां दे विच दिते गए ताकि असीं सामने थोड़े रख सकीए। पहला तो ये सी कि गरीबों वास्ते असी एक प्रोग्राम दिता है जिथे 750 तो लैके 1500 रुपये है। मैं तुहानू बधाई दिना अरुणा जी, तुसीं ये प्रोग्राम किया। और जैसे तुहानू स्टेज तो भी दस्सिया गया नाले इन्हां ने दस्सिया है ये कांग्रेस पार्टी जद दी आई है असी 15 साल दे जिन्नी साडी हुकूमत रही है उहदे तो 4 बार असी वधाया। एक इस साल इस पिछले कुछ सालों के विच जदों मेरी पिछली सरकार भी सी 2 तो 7 तक और फिर हुण 4.5 साल हो गए इन्होंने अगर जोड़ लो तुसीं तो असी साडी सरकार के दौरान 3 बार वधाया। और वधाया महंगाई हो रही है। जब महंगाई हो रही है तो कितने पहला दस रहे थे उतों कि
10 रुपए 15 रुपए ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ 51,000 ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान कर्जा रहित ਅਸੀਂ 4700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 520 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 11ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਲੋਟ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ और करने तो बाद सेंटर ने जद खोली हुण साडे नाल रल के असीं इस स्कॉलरशिप्स असीं दे रहे हैं सारी साडी बीबियां वास्ते बस का किराया माफ है तुसीं जिथे जाओ तुहानूं कोई मंगूगा नहीं और पंचायत ते म्यूनसिपल कॉरपोरेशनां दे विच असीं 50% रिजर्वेशन रखी है बीबियां वास्ते ताकि बीबियां भी उत्थे जाके अपना हिस्सा पा सकन और 33% नौकरियां दे विच असीं बीबियां वास्ते रिजर्व कीती है घर नौकरी असीं 17 लाख नौकरियां हुण तक दे बैठे हैं हुण दोबारा एक शुरू हो रहा है इसे 1.5 साल कोविड नाल सानूं बंद करना पिया लेकिन हुण हो रहा है और मैं आस करदा है कि इसनूं असीं होर तेजी नाल बढ़ा सकांगे फिर एक खुशी होगी तुहानूं सुन के कि विद्या के खेत्र के विच खास करके प्राइमरी एजुकेशन के विच जिहड़ी स्कूलों का एजुकेशन है वो पंजाब नूं हिंदुस्तान का पहला नंबर ते सानूं साडे सूबे नूं मन्निया गया है और ये पहली बार है आम तौर पर सरकारी स्कूलों नूं छड्ड के बच्चे जांदे से प्राइवेट स्कूलों पर पहली बार है कि प्राइवेट स्कूलों नूं छड्ड के बच्चे सरकारी स्कूलों के विच आ रहे हैं तो मतलब इसनूं सारा हिंदुस्तान ने मन्निया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट साडी गवर्नमेंट नहीं है लेकिन उन्होंने भी ये गल मन्नी है कि पंजाब नंबर 1 ते चले मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर का और सैकटरी का और उन्होंने सारे महकमे को बनाई देना इस गल ते फिर असी सेहत वास्ते सेहत बीमा कराया सारे वास्ते और असी उहदे विच भी सानू 38 लाख बंदियां दा नूं इत्थे सेहत बीमा होया होया एंड फिर दाना दाना चक्कांगे असीं क्या सी मंडी च कोई असीं दाना रहन नहीं देना और 2 दिन तो ज़्यादा बंदियां मंडी दे विच किसी नूं अपनी उत्थे बहन की लोड़ नहीं आऊगा उदों ही खरीद हो जाएगी और पैसे उन्होंने मिल जाएंगे तुसीं देख लो साडे किन्नियां बार असीं हुण किन्नियां कणकां चक्कियां ने किन्ने सोहणियां साडी हाड़ी आपां ने चक्की है कदे किसी को तकलीफ नहीं आने दी और साडा तो पहला जी हुकूमत सी तुसीं वो भी देख लो कि उदों हुंदा सी फिर असी कदम चक्के ने अपने पंजाब के पानी बचाने कई चीज़ां कीतियां ने मैं तुहानूं सिर्फ इसलिए दस रहा ये तो थोड़ियां जी गल्लां ने लेकिन बहुत प्रोग्राम ये जिहड़े असीं दित्ते ने मैं सारे तो हुण पढ़ के सुना नहीं सकदा तुहानूं लेकिन इन्ना जानना तुहानूं जरूरी है कि असीं 533 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 422 ਸਾਡੇ प्रोग्राम पूरे हो चुके हैं और इन्हां दी जिहड़ी होएगी किहड़ा प्रोग्राम है वो लोगों के सामने असी छाप प्रेस के राही दे देंगे ताकि तुसीं सारे देख सकोगे लेकिन ये रिकॉर्ड है किसी हिंदुस्तान दे विच साडे चों पहला सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ने जदों वो चीफ मिनिस्टर से आंध्र प्रदेश से उन्होंने 43% अपना मैनीफेस्टो किया है असी हुण 90 पहुंचने लगे हैं और असी इस साल के अखीर तक एक पूरा करके दे देंगे ये साडा वादा है पंजाब में सो अज ये मैनू खुशी है कि ये अपने पंजाब के जिहड़े साडे वीर ने साडे गरीब वीर ने ये वाहिगुरू दा हुक्म हुंदा है जो वही हुंदा है
साढ़े किसी दे वास की गल नहीं, लेकिन साड़ी ड्यूटी बनती है फिर हुकूमतां दी कि वो जिहड़ी साडी भैणां और साडे वीर ने जो उस हालात दे विच ने उन्हां दी असीं जिन्नी मदद कर सकते हैं असीं करिए। ते अज कर भी रहे हैं असीं उस दिन ते कि जिथे साडे मुख मंत्री ने जिन्हां दे बदौलत इस सूबे दे विच शांति आई, अपनी कुर्बानी दी लेकिन शांति लैके आए, और उस शांति के माहौल पंजाब का अगे और सा वादा होया आर्थिक तौर पर अगर ना होंदा फिर साडे कोल गुंजाइश नहीं सी पैसों की कुछ करने वास्ते, लेकिन ये होया। और मैं अपने साथियों का और मेरे फाइनेंस मिनिस्टर खास करके और अरुणा जी का मैं उन्होंने धन्यवादी है कि तुसीं सारिਆਂ ने इन्नी हिम्मत की है और ये सब कुछ असीं कर सके। तो अज बहुत खुशी है कि मैं इस अच्छे जे प्रोग्राम पे असीं आपां सारे रल सके। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। थैंक यू सीएम साहब। बेनती है सामाजिक सुरक्षा स्त्री और बाल विकास विभाग के मंत्री मानयोग मैडम अरुणा चौधरी जी ने कि धन्यवादी संबोधन पेश करें। और अब अगली बड़ी खबर राजा वड़िंग पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। आपत्तिजनक बयान देना ठीक नहीं, ये अनिल विज ने कहा। सीएम ने तथ्यों के आधार पर ही अपना बयान दिया था। वड़िंग ने मनोहर लाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी का जवाब गृह मंत्री अनिल विज ने दिया कि इस तरह से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री का बयान था। सीएम ने हरियाणा में घटनाओं के लिए पंजाब को कसूरवार ठहराया था। इसी को लेकर दोनों राज्यों में सियासत में उबाल है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति उठ के किसी भी बात को जाने बगैर, उसकी गहराई में जाए बगैर, हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो कुछ तथ्यों के आधार पर ही किया होगा। इस प्रकार के कमेंट करना शोभा नहीं देता। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति उठ के किसी भी बात को जाने बगैर, उसकी गहराई में जाए बगैर, हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो कुछ तथ्यों के आधार पर ही किया होगा। इस प्रकार के कमेंट करना शोभा नहीं देता। हरियाणा से सवाल हुए तो पंजाब भी हाथों हाथ पंजाब ने जवाब भिजवा दिया। मनोहर लाल के सवालों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को घेर लिया। खट्टर साहब बड़े बड़े ओहदे ते ने, मुख्यमंत्री दे ओहदे ते, पर खट्टर साहब दे ते सारियां दे मिर्चां उदण दियां लड़ पियां जिद्दण दा सारे किसान यूनियन जिन्ने भी उन्हां दे लीडर ने सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा मूँह मिठा करा गए। तुसीं देखो, अज कैप्टन नूं कहना भी पंजाब दे लोग ने, इहदा मतलब देश आ जिहड़ा वो पंजाब हरियाणे च वंडिया होया है। पंजाब दे लोग हुण हरियाणे च फिर की आ, चाहे हरियाणे च पंजाब दे होण। अरे बई यही इक्को सी, इहदा जॉइंट पंजाब सी सारा ही। पर देश दे विच इह कहना भी इत्थे तां जी पंजाब दे बंदे बैठे आ, मतलब तुसीं वंड पा रहे हो। तुसीं पंजाब हरियाणे दे लोकां च वंड पाउण दी कोशिश कर रहे हो। खट्टर साहब बहुत माड़ी गल तुसीं इह मनोहर लाल खट्टर मैनू लगा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। एक आम व्यक्ति जिन्होंने लोगों ने दूजी बारी हरियाणा का मुख्य मंत्री बनाया, किस तरह उन्होंने आपदी हौमे दे विच साडे किसान भरावां ते तसद्दुद कराया, लाठीचार्ज कराया, उन्होंने लत्तां तुड़वातियां। सो मैं समझदा कि वो आपदा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। उन्होंने नैतिकता के आधार ते मुख्य मंत्री रहन दी कुर्सी ते रहन दा कोई हक नहीं है, और मैं उन्होंने निंदा करदा है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज पर घिरी मनोहर सरकार अब विरोधियों को घेरने के लिए मैदान में उतर गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो सीधे सीधे पड़ोसी सूबे पंजाब की कैप्टन सरकार से जा भिड़े हैं और निशाने पर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हालिया दिनों में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है और ताजा तीर चले हैं ट्विटर से, जहां मनोहर लाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसानों और खेती से जुड़े 9 तीखे सवाल किए हैं। मनोहर लाल ने पूछा है, हरियाणा एमएसपी पर 10 फसलों की खरीद करता है और भुगतान सीधे किसान के खाते में करता है। पंजाब किसान से एमएसपी पर कितनी फसल खरीदता है, यह सवाल पूछा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देता है। क्या पंजाब किसानों को प्रोत्साहन देता है?
हरियाणा किसानों को 12% की दर से ब्याज का भुगतान करता है। क्या पंजाब देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करता है? हरियाणा चावल तकनीक की सीधी बुआई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए का प्रोत्साहन देता है। क्या पंजाब प्रोत्साहन देता है? हरियाणा हर किसान को पराली प्रबंधन के लिए भी 1,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान करता है। इसी पर सवाल पूछा मुख्यमंत्री ने कि क्या पंजाब किसानों को प्रोत्साहन देता है? हरियाणा किसानों को गन्ने के लिए देश में सबसे ज्यादा एमएसपी का भुगतान कर रहा है। पंजाब को हरियाणा की बराबरी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हरियाणा भावांतर भरपाई योजना शुरू करके बागवानी उत्पाद उगाने वाले किसानों का समर्थन करता है। और इसी पर सवाल दाग दिया, क्या पंजाब अपने बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करता है? हरियाणा ने सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है। पंजाब क्या प्रोत्साहन देता है? इन 9 बड़े सवालों के साथ तीखे तरीके से अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हुए हैं मनोहर लाल। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।